हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत फिट एंड फाइन होंगे और मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे फर्स्ट वीडियो के लिए। तो हम अपनी फर्स्ट वीडियो के साथ आ चुके हैं जो क्लास 8 के चैप्टर 1 मैथमेटिक्स की है। जो चैप्टर नेम है वो है स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कोई टफनेस नहीं है। इसमें बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर और क्यूब नंबर्स की। क्यूब रूट्स हैं, स्क्वायर रूट हैं, इनकी फैक्टराइजेशंस हैं, बहुत कुछ है। ये चैप्टर बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी है बिकॉज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, सब दूंगा। तो जल्दी से अपनी स्टडीज को आसान बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है स्क्वायर नंबर। बेटा स्क्वायर नंबर के नीचे ना मैंने ना एक कॉलम में ना ये लिखा हुआ है 2 बार मल्टीप्लिकेशन। इस 2 बार मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब हम इस डेफिनेशन से जानेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर और सिंपली अ स्क्वायर। मतलब है इसका कि अगर हमने कोई भी एक नंबर लिया है ना और उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आंसर आएगा वो उस नंबर का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 का स्क्वायर लिया, 2 को ही 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर आया 4, तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। वैसे ही हमने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 9, है ना, तो 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। वैसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 16, 25, 36 एंड सो ऑन। तो जनरली हम स्क्वायर नंबर्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? अगर हम एक फॉर्मूला उसमें फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? अब मैंने यहाँ पर ना n को एज एक नंबर एज्यूम कर लिया, तो मैंने n को मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार, एज ऑफ डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया उसने, है ना, कि हम उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है वो उसका हमारा स्क्वायर होता है उसका। तो n को ही मैंने n के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारा n स्क्वायर आंसर आया, जो है स्क्वायर किसका? n का। और अब हम इस n स्क्वायर को रीड कैसे करते हैं? वी रीड इट एज दैट n इज स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड का मतलब इट इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस। सो अगला जो हमारी डेफिनेशन है वो है द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से लेके इंफिनिटी तक लाई करते हैं, ना उसमें जीरो काउंट होते हैं ना तो नेगेटिव इंटीजर्स काउंट होते हैं, ओनली फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। उनके जो स्क्वायर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप ये जो 2 क्वेश्चंस है इनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से, है ना। तो जल्दी से इनको सॉल्व कर दो और कमेंट में आंसर लिख दो, ड्रॉप कर दो, मैं सबके आंसर चेक करूंगा। तो हमारा अगला टॉपिक है टेबल ऑफ स्क्वायर नंबर्स। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, इनको याद कर लो, क्योंकि जो स्क्वायर्स है ना ये आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, आपका टाइम सेव करते हैं। अब इस टेबल में ना एक पैटर्न नोटिसेबल है, बहुत ही कॉमन पैटर्न नोटिसेबल है। अगर आपने नोटिस कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको ये पैटर्न एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा देखो 1 का स्क्वायर क्या है? इसका यूनिट प्लेस में 1 है। वैसे ही अगर हम नीचे 9 में आए ना, देखो बॉटम में आए ना, इसी के बॉटम में, तो इसका जो स्क्वायर है ना 9 का, उसके भी यूनिट प्लेस में 1 है। वैसे ही बाकियों में जिसमें 1 है, ये 11 में हो गया, 21 में हो गया, 19 में हो गया, 29, इन सब के स्क्वायर्स के यूनिट प्लेस में 1 है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 1 या 9 है उसका स्क्वायर ऑलवेज 1 के यूनिट प्लेस में ही एंड होगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि 2 और 8 की प्रॉपर्टी है ये। 2 का जो स्क्वायर है उसकी यूनिट प्लेस 4 है, 8 के भी यूनिट प्लेस में 4 है। वैसे ही 12 में, 18 में, 22 में, 28 में यूनिट प्लेस क्या आ रही है? 4। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? कोई भी नंबर के जब यूनिट प्लेस में 2 या 8 होता है तो उसका जो स्क्वायर होता है उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 4 होगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? 3 है, 3 और 7 की प्रॉपर्टी। 3 और 7 का जो स्क्वायर है उनके यूनिट प्लेस में क्या है? 9। क्या है बेटा? 9 है। वैसे ही 13, 7, 3, 27, हमें आगे 27 का 2 नहीं देखना, सिर्फ पीछे की यूनिट प्लेस देखनी है हमें ये। वैसे ही अब हम अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं 4 और 6 की प्रॉपर्टी पे। अब 4 और 6 में क्या है? जो 4 और 6 का स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस में क्या है? 6 में भी 6 है। वैसे ही 14 में, 16 में, 24 में, 26 में, है ना। अब हम अगली, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी नंबर अगर 4 और 6 में एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर ऑलवेज 6 में होगा।
अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है 5 की प्रॉपर्टी। तो 5 की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी नंबर जो 5 की यूनिट प्लेस में एंड हो रहा है उसका स्केयर भी ऑलवेज 5 की यूनिट में ही एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया। अगली प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी। कोई भी नंबर जीरो में एंड हो रहा है तो उसका यूनिट प्लेस भी जीरो में ही एंड होगा, है ना। अब 10, 20 में, 30 में, ठीक है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ये भी कुछ और प्रॉपर्टीज है स्केयर नंबर की। तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो हमारा स्केयर होता है ना वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉन नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने यार -3 एक इंटीजर ले लिया, इसका स्केयर क्या हुआ? 9। अब मुझे बताओ -9 क्यों नहीं हुआ? हो तो सकता था क्योंकि आगे माइनस है ना, 3 के आगे माइनस है। -9 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि माइनस को भी तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, और हमने पढ़ा है कि प्रॉपर्टी है कि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, वही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है यहाँ पे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एंडिंग डिजिट पैटर्न। एंडिंग डिजिट पैटर्न की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कोई भी स्केयर नंबर हमारा सिर्फ 0, 1, 4, 6 या 9 में ही एंड होगा, कभी भी 2, 3, 7 या 8 में एंड कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने ये प्रॉपर्टीज ने तो ये क्या दिया, मैंने एक नंबर ले लिया 26। क्या 26 एक स्केयर नंबर है? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 6 है और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 6 में एक यूनिट नंबर एक स्केयर नंबर एंड हो सकता है, तो इसका मतलब तो स्केयर नंबर है। बट बेटा नहीं, हम प्रॉपरली श्योरली नहीं कह सकते कि कोई नंबर स्केयर नंबर है, बिकॉज हम सिर्फ उसको कह सकते हैं मे बी अप्रोक्सीमेटली भी नहीं, शायद ही हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 6 है। हम प्रॉपरली उसको कंफर्म नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी ही जगह मैं यहाँ पर ले लेता नंबर 23, तो 3 क्या है? यूनिट प्लेस में 3 है और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 3 में तो एंड हो ही नहीं सकता। इसको तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये तो स्केयर नंबर है ही नहीं। क्या नहीं है? स्केयर नंबर नहीं है। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी इवन एंड ऑड पैटर्न की। कोई भी नंबर जो इवन है उसका स्केयर ऑलवेज एंड ऑलवेज इवन होगा, और वैसे ही ऑड का ऑड में ही एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 है, 4 का स्केयर क्या है? 16। 4 भी इवन है, 16 भी इवन है, तो 4 का स्केयर 16 है, इवन इज इक्वल्स टू इवन। एंड 15 का इज इक्वल्स टू 225। 15 भी ऑड है, 225 भी ऑड है, तो ऑड इज इक्वल्स टू ऑड। ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब बेटा मैंने साइड में एक ट्रिक लिखी हुई है, ये डिजिट पैटर्न वाली, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की थी। इसको जल्दी से नोटबुक में एक बार साइड में ना नोट डाउन कर लो, ताकि आपको ये पैटर्न याद रहे और ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू बेस्ड। तो अगला हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट स्केयर्स एंड ऑड नंबर्स। ये परफेक्ट स्केयर एंड ऑड नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहले तो आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। इसमें आपको क्या नोटिस हो रहा है? इसमें आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर सारे ऑड नंबर्स को प्लस किया है कंसेक्यूटिवली, कोई रैंडम नहीं लिए। कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स। अब मैंने 1 + 3 को ऐड किया तो मेरा आंसर आया 4। 4 क्या है? 2 का स्केयर है ना। वैसे ही मैंने 3 नंबर्स को प्लस कर दिया, 1, 3, 5, इसका 9 आ गया, 9 3 का स्केयर है, 1, 3, 5, 7। वैसे बेटा जितने मैं ऑड नंबर्स प्लस करूंगा ना, तो वो उतनी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 5 लिए, जब 5 नंबर्स को प्लस किया तो जो 25 जो आंसर आएगा ना वो 5 का ही स्केयर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 ऑड नंबर्स को प्लस किया है। अगर मैंने यहाँ पर 4 नंबर्स को प्लस किया है ऑड नंबर्स को, तो वो 4 का ही स्केयर होगा, वो 5 का स्केयर नहीं होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मार्क कर लो, ये शॉर्ट में नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं हम अपनी जीरो प्रॉपर्टी इन स्केयर नंबर्स। जीरो प्रॉपर्टी इन स्केयर नंबर्स क्या कहती है? दैट व्हेन वी स्केयर जीरो, है ना, जब हम जीरो का बेटा स्केयर है, स्केयर जब हम जीरो को स्केयर करते हैं तो उसका आंसर तो जीरो आएगा, क्योंकि 0 * 0 = 0, पर जो आंसर आएगा वो 2 0 में आएगा। माना मैंने 0 0 बराबर ही होता है 1 0, पर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑलवेज अगर एक है तो उसका डबल ही आएगा। और कभी भी कोई स्केयर नंबर हो, उसके जो एंड में जीरोस हो, वो हमेशा इवन नंबर में ही होंगे। फॉर एग्जांपल ये 100, 200, 3600, है ना, ये सबके स्केयर्स हैं। इनमें से मेरे को ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, पर इनमें इवन आ गई, क्योंकि हमने 0 को 2 बार स्केयर कर दिया। वैसे ही अगर मैं 3 जीरोस को मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर देखो सोचो 6 0 0 0 का स्केयर होता, तो यहाँ पर एंड में 3 6 6 0 डालते, फिर क्या आता आंसर? 3 6 एंड में 6 जीरोस। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम अपनी। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन ऑड नंबर्स फ्रॉम स्केयर्स। बेटा देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमें नंबर चेक करना है कि कोई ये स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम एक से चेक करते हैं। जैसे कि 25 स्क्वायर नंबर में ले लिया, वी नो दैट 5 का स्क्वायर है ना, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो इसको चेक कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी से हम और नंबर्स को कंसेक्यूटिव माइनस करते जाते हैं। 25 को पहले और नंबर से माइनस करके आंसर है 24, अब इस 24 को दूसरे और नंबर से माइनस करके आया 21, फिर 21 को अगले और नंबर से माइनस करके 16, 16 को फिर अगले और नंबर से माइनस करके आया 9, फिर 9 को 9 से माइनस करके जो अगला और नंबर है अंटिल एंड अनलेस हमारे पास 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई रिमाइंडर रह जाता है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको भी समझ आ गई। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को आप खुद प्रैक्टिस करना तो ही समझ आएगा ये। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी क्या है, और नंबर्स की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, और नंबर्स की। अगर मैं कह दूं कि आप मुझे रैंडमली बिना काउंट किए 107 और नंबर बता दो, क्या बता दोगे? आप नहीं बता पाओगे। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला इज 2n-1। क्या है फॉर्मूला? 2n-1। यहाँ पर n का क्या मतलब है? जो हमारा गिवन ऑड नंबर है, कौन सा? फॉर एग्जांपल मैंने पूछा 36 ऑड नंबर निकालो, सो 2 into 36, मैंने n की जगह 36 वैल्यू ले ली, तो 2 into 36 -1 क्या है? 72 -1। 36 को मल्टीप्लाई किया तो 72 -1 तो 71। तुम्हारा 36 ऑड नंबर क्या है? 71। तो ये फॉर्मूला जल्दी से याद कर लो, नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स, कि अगर मैंने दो स्क्वायर नंबर ले लिए है ना, स्क्वायर नंबर ले लिए, उनके बीच में बता सकते हो कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, कितने नंबर लाई करते हैं उनके बीच में। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है 2n। क्या फॉर्मूला है? 2n। ये हमारी डेफिनेशन है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n plus 1 होल स्क्वायर, देयर आर 2 n नंबर्स। यहाँ पर n स्क्वायर का मतलब क्या है? कोई भी एक रैंडम नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने 1 ले लिया है ना, ये n plus 1 क्या है कि मैंने उसके अगला वाला नंबर 1 plus 1 is equals to 2। सो यहाँ पर क्या गया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 और 2 के बीच में कितने 2n नंबर्स हैं? 2n का मतलब क्या है कि तो यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है ना, और n यहाँ पर होती है जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो सबसे छोटा स्क्वायर रूट होता है, तो सबसे छोटा हमने पूछा है जिसका। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? 2n। तो मैंने n 12 ले लिया क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पर वैल्यू रखी 12, तो 12 into 2 कर लिया तो आंसर इज इक्वल टू 24। तो इसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर लाई करते हैं? 24 नॉन स्क्वायर नंबर लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चंस, 1 मार्क का क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड बहुत ज्यादा आते हैं। अगला पैटर्न है हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न। इसका पैटर्न ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न। यहाँ पे ट्रायंगल्स देख पा रहे हो, ये वाले जो 4 ट्रायंगल के मैंने डॉट पैटर्न्स दे रखे हैं। अब इन पैटर्न्स में क्या नोटिस कर रहे हो? ऑड नंबर्स के पैटर्न है ये वाले, ये 1 का, 3 का, 6 का, 10 का, 15 का, है ना। ये फॉर्म कैसे हुआ है ना? ये फॉर्म ऐसे हुआ कि मैंने यहाँ इसमें नंबर्स प्लस करते हैं बेटा। कैसे देखो, अब मैंने यहाँ पर पहली स्टार्ट होती है 2 से, मैंने यहाँ पर 1 + 2 करा, 1 + 2 = 3, या 3 आ गया। अब 3 पे मैंने फिर 3 प्लस कर दी, 2 के बाद 3 आता है ना, तो 3 प्लस करा, फिर आया 6, 6 में क्या किया? 4 प्लस कर दिया, 6 में 4 प्लस करके आएगा 10, 10 में 5 प्लस कर दिया, 5 प्लस करके आया हमारा 15 आंसर। तो ऐसे ही ये ट्रायंगुलर नंबर्स बनते जाते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आपका होमवर्क है, इनको प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इन टोटल ये क्वेश्चंस इतने हैं, और नेक्स्ट पेज पे भी क्वेश्चंस है ये, ठीक है। इनको जल्दी से प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। कोई डाउट हो कमेंट में डाल देना, मैं डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? स्क्वायर रूट। क्या टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। बेटा पहले ना इसको समझते हैं, पहले ना इसमें बताओ, पहले कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट पे आओ। जैसे मैंने 2 into 2 किया, 2 into फॉर एग्जांपल 3 कर दिया, 6 आ गया आंसर। अब हम कैसे पता लगाते हैं 6 है, इसका आंसर 6 कैसे आया? हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 6, तो इसका हमने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। वैसे ही बेटा ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्क्वायर को पता लगाने का, किसका स्क्वायर है ये। तो हमें पता है बेसिक नंबर्स को पता होता है, हमें 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का है, 6 64 का है। पर जब हमारे बड़े नंबर फॉर एग्जांपल 144 है ना, अब 114 का स्क्वायर क्या है? तो मैंने स्क्वायर रूट का ऑप्शन लिया। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, मैं दोबारा बनाता हूं, देखो यहाँ पर ऐसे 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 और ऐसे। तो हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इस चीज का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? मैंने नंबर लिया 144। अब ये जो मैंने पूरी लगाई ना रेड लाइन, ये क्या है? हमारे बार्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बार्स। तो हम इन बार्स की मदद से इनको हम 2 2 के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम आगे से डिवाइड करते हैं, ऑलवेज पीछे से डिवाइड करते हैं। पहले मैंने 4 4 को डिवाइड किया ग्रुप में, फिर बचा मैंने 1 को भी डिवाइड कर दिया, सिंगल सिंगल छोड़ दो उसको। फिर इसको लेते कैसे? अब 1 किसके टेबल पे आ रहा है? 1 के टेबल पे आ रहा है, तो 1 = 1 है ना, यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 1 - 0, ये आ गया हमारा 0 है ना, ये 0 को छोड़ दो। अब ये पूरा बार वाला नंबर नीचे आ जाता है हमारा। अब बार वाला नंबर नीचे आ गया, चलो ठीक है ले आए। अब जो यहाँ नंबर हमने 1 जो यहाँ पर ये वाला नंबर लिया था ना, तो इसी को इसके साथ प्लस कर देते हैं, तो हमारा आ गया 2, ये आ गया हमारा नंबर 2। अब हम ऐसा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर जैसे मैंने लिया हमारे पास 2 आया, 2 आया। अब मुझे इसके साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ भी इसके 22 के साथ मेरा नीचे नंबर सेम आए, ऊपर नंबर सेम आना चाहिए, नीचे नंबर सेम आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 44 आ गया, तो मेरा आंसर 0, तो मेरा आंसर है 12। तो 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। अब अगला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम अपना स्क्वायर नंबर निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चा बहुत अच्छे से जानते हो कैसे करते हैं, हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 576 लिया, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, अब मैं कैसे लूंगा इसका स्क्वायर? निकालूंगा पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करूंगा। मैंने पर प्राइम फैक्टर्स कर लिए, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, तो 6 बार 2 आया, 2 बार 3 आया। तो स्क्वायर का एक्चुअली मतलब 2 होता है ना, तो इनको 2 2 के ग्रुप में बांटूंगा। ये मैंने 2 2 के ग्रुप में बांट दिया। अब 2 के ग्रुप में एक नंबर निकाल लूंगा, 2, इसमें से 2 निकाल लिया, इसमें से 2 निकाल लिया, और इसमें से 3 निकाल लिया। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 into 2 into 2 into 3। तो मेरा आंसर जो आएगा
वो मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, 8 × 8 = 16, 8 3 = 27, तो 576 इज द रूट ऑफ 27। तो इसका रूट क्या आया, 27। बेटा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इज 324 परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से किया है या मैंने अंडर रूट के मेथड से किया है। अंडर रूट के मेथड से देखो सेम मेथड यूज किया है, यहाँ पर जो नंबर नीचे प्लस कर दिया, फिर यहाँ पर आया इंटू 8 करके यहाँ पर आया, तो 8 8 यहाँ पर आया, 8 8 64 है ना, तो 8 8 16, 17 18 19 20 21 22, तो 224 हमारा आंसर है। इसमें माइनस कर दिया, कौन सा 0, कौन सा हमारा 18 18 का ये रूट है। सो वी कैन से दैट 324 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18। सो वी कैन से दैट 324 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18। अगला एनसीईआरटी एग्जांपल आपका है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्केयर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 10। ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब पहले 4 9 का 10 का मैंने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम क्या है मेरे पास 180। अब जैसे मैं पिछले प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था कि हमें ऑलवेज 2 के ग्रुप में बांटना है ना, अभी मैं 5 से 2 के ग्रुप में बट नहीं रहा। अभी मैं 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको एक और अपनी साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 900। तो मेरा आंसर आ गया 900। सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्केयर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्यूबिक नंबर्स का। बेटा जैसे स्केयर नंबर्स हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे हमारा मैंने एस ले लिया, एस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब में हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर को सेम नंबर से, है ना। तो क्यूब नंबर इज नंबर ऑफ 10 by multiplying the number 3 times by itself। क्यूबिक नंबर इज इक्वल टू n into n into n is equal to n power 3। ये मैंने n को ही उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्यूबिक नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। स्केयर नंबर्स को परफेक्ट स्केयर्स कहते हैं, क्यूबिक नंबर्स को ये परफेक्ट क्यूब्स कहते हैं। इसका यूज क्या होता है क्यूबिक नंबर्स का, वॉल्यूम निकालने में, किसी रेक्टेंगल की वॉल्यूम निकालते हैं, स्केयर की वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये वॉल्यूम निकालने में यूज होता है। अब यहाँ पर 1 का क्यूब क्या है 1, क्योंकि 1 into 1 into 1 is equals to 1। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आएगा। 2 को कितनी बार 3 बार 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 2 से ही, तो आंसर क्या है हमारा 8। वैसे 3 का 4 का 5 का। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी क्यूबिक नंबर्स का 1 to 30। ये भी याद कर, इसमें कोई यूनिट प्रॉपर्टी नहीं लगती, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो इसे। बेटा एक कॉन्सेप्ट है हार्डी रामानुजन नंबर। हार्डी रामानुजन नंबर इज 1729। ये 1729 एक पर्टिकुलर हार्डी रामानुजन नंबर ही क्यों है? बेटा इसकी स्टोरी है, एक दिन ना फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन बहुत इल थे, बहुत बीमार थे, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में। उनके फ्रेंड जो थे जीएच हार्डी, वो उनसे मिलने आए थे। तो जीएच हार्डी ने एक टैक्सी बुक की थी, उस टैक्सी का नंबर क्या था 1729। उन्होंने नोटिस करा है नंबर, उन्होंने नंबर ना बहुत बोरिंग नंबर लगा। उन्होंने ये बात ना अपने फ्रेंड श्रीनिवासा रामानुजन से की थी। तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है, बिकॉज ये ऐसा नंबर है कि हम अगर इसको क्यूब करके इसका प्लस करें, फॉर एग्जांपल का क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है बेटा, ये क्यूब है 12 का क्यूब है, कि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब करूंगा तो ये आंसर आएगा 1729। वैसे ही 93 का क्यूब करूंगा, 9 का क्यूब, वैसे ही 9 का क्यूब करूंगा और 10 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा आंसर 1729। बेटा एक प्रॉपर्टी है इसकी भी, परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। परफेक्ट क्यूब कैन बी रिटन एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इन अ स्पेशल पैटर्न। अब यहाँ पे पैटर्न नोटिस होगा आपको कि 1 is equals to 1 is equals to 1 क्यूब, है ना। मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंगल ऑड नंबर लिया, यहाँ पे मैंने 2 इसके अगले ऑड नंबर लिए, है ना। इसका सम क्या है 8, 8 इसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। अब इनके अगले 3 ऑड नंबर लिए मैंने, वो 3 का क्यूब आ गया। फिर इसके आगे 4 ऑड नंबर लिए, 4 का क्यूब आ गया। वैसे ही ऐसे अगर मैं फॉलो करूंगा, ऐसे ही सारे ऑड नंबर्स प्लस करते हुए क्यूब्स आते जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आते हैं क्यूब रूट पे। जैसे हमने स्क्वायर किया था ना, स्क्वायर रूट, वैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्यूब रूट, बिल्कुल सिमिलर है, बस हम स्क्वायर यूज करते थे, अब यहाँ पर हम यूज करते हैं क्यूब। क्यूब का सिंबल क्या होता है, जस्ट सिमिलर होता है, बस यहाँ पर 3 का ये 3 नंबर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर आपको विजिबल हुआ लिखा हुआ है, क्यूब का सिंबल डाला हुआ है, है ना। तो 125 का क्यूब क्या हुआ 5, क्योंकि अगर मैं 5 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 125। अब सिमिलर पैटर्न है हमारा फैक्टराइजेशन के क्यूब रूट के साथ, बस वैसे ही करना है, पर यहाँ पर हम 2 की जगह 3 के पेयर लेते हैं। अगर यहाँ 3 के पेयर आ रहे हैं तो हमारा ये सक्सेसफुली क्यूब रूट है। अब यहाँ पर इसमें से मैंने 5 लिया, यहाँ से 5 लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया 25। तो 1565 किसका क्यूब है 25 का। सक्सेसिव डिफरेंस का ये प्रॉपर्टी है क्यूब नंबर की, ये सक्सेसिव डिफरेंस प्रॉपर्टी है बेटा क्यूब नंबर की। सक्सेसिव डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द डिफरेंस स्टेप बाय स्टेप बिटवीन नंबर्स इन सीक्वेंस। इनके बीच में नंबर्स निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे बेटा नंबर्स निकालेंगे। मेथड क्या होता है इसको निकालने का, सबट्रैक्ट ईच अदर फ्रॉम द नेक्स्ट वन अगेन एंड अगेन। अब हमने ले लिया 1 4 9 16 25 36। अब ये कैसे फॉर्म हुआ 1 + 3, ये स्टार्ट कर रहे थे हम 3 से, क्योंकि 3 क्यूब है ना, तो यहाँ 3 को लिया मैंने 4, फिर अगला ऑड नंबर ले लिया मैंने 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। वैसे ही फिर नीचे स्क्वायर वाले ले लेते हैं 2, फिर यहाँ भी 2 प्लस कर दिया, फिर यहाँ भी 2 प्लस कर दिया, यहाँ भी 2 प्लस कर दिया। तो स्टेप 1 में हमारे पास डिफरेंस क्या आया 4 - 1 3 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया नंबर। फिर अगले स्टेप में 9 - 4 आ गया, कितना आया 5। फिर 16 - 9 आया, इसको माइनस कर दिया, इससे माइनस कर दिया 7 आ गया। फिर 25 को 16 से माइनस कर दिया, आ गया हमारे पास 9। तो वैसे ही नंबर्स आते जाते हैं हमारे पास, ये आते जाते बेटा नंबर्स आते जाते हैं वैसे ही। फिर हम इनको माइनस करते जाते हैं इनके साथ, तो देखो ये और नंबर्स भी आ रहे हैं, यहाँ 2 2 आ रहा है, 2 2 का फॉर्मेशन आ गया हमारे पास।
तो पहला डिफरेंस क्या हुआ हमारे पास 3, 5, 7, 9 एंड 11। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है क्यूब रूट ऑफ 27,001,0648। बेटा फैक्टराइजेशन के थ्रू मैंने आपको शो कर दिया है, इसको रीड आउट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। बेटा अभी हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं। अब इन होमवर्क क्वेश्चंस को घर से सॉल्व करना, कमेंट में आंसर देना। मैं सबके आंसर चेक करूंगा किसके सही है किसके गलत है, किसको क्या कॉन्सेप्ट समझ आया है। एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। पहले आप 67 का क्यूब निकालोगे, फिर 66 का क्यूब निकालोगे, फिर उन दोनों को माइनस करोगे, उसका आंसर निकालोगे। क्या निकालोगे? आंसर। वैसे ही ये स्क्वायर्स में है। फिर इन सब में से आप देखोगे कौन सा क्या है, कौन सा नंबर बड़ा है, लार्जेस्ट है, ग्रेटेस्ट है। तो ये आपका बेटा होमवर्क। तो जल्दी से होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, कमेंट में आंसर ड्रॉप कर देना। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया वीडियो को रीबैक करके पॉज करके फिर प्ले करो, कॉन्सेप्ट समझो तो ही अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ो। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू। कॉन्सेप्ट समझ आया, एक्सप्लेनेशन इजी लगी, स्टडीज इजी लगी मेरे चैनल से, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को वॉच कर सके। सो बाय बाय।